तरह से ये मर्डर हुए हैं उससे साफ है कि उसका टारगेट सिर्फ औरतें हैं। मुझे लगता है इन सबके पीछे एक ही आदमी है, एक सीरियल किलर। तो फाइनली दोस्तों, घंटों रिसर्च करने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ की टॉप 9 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी और सस्पेंस और थ्रिल कुछ इस लेवल का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक बढ़िया सी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की सीरियल किलर मूवी से, जिसका नाम है इराइवन। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि स्पेशली जवान लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है, उनके साथ गलत काम करता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार के उनकी बॉडी को एक पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है ACP अर्जुन की, जो कि स्पेशली जाना जाता है एनकाउंटर की वजह से। और अब ऐसे में अर्जुन को इस सीरियल किलर के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है ताकि वो उस सीरियल किलर को पकड़ सके। लेकिन ऐसे में वो सीरियल किलर मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ता जिससे कि उसे पकड़ा जा सके। तो अब ऐसे में कैसे अर्जुन उस सीरियल किलर को पकड़ेगा और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो ये सारे मर्डर क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी को IMDb की तरफ से इतनी कुछ खास रेटिंग नहीं मिली, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है सिनम। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है लक्ष्मी नाम की एक लड़की की, जो कि वेंकट नाम के एक पुलिस ऑफिसर से प्यार करती है। अब ऐसे में लक्ष्मी और वेंकट एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में लक्ष्मी के पेरेंट्स जो कि उनके इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, जिसकी वजह से ये दोनों भाग के लव मैरिज कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ सालों बाद की, जब एक दिन लक्ष्मी को उसके पेरेंट्स अपने घर पे बुलाते हैं और ऐसे में लक्ष्मी अपने पेरेंट्स के घर पे जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पेरेंट्स के घर पे पहुंचे, अचानक से वो बीच रास्ते में ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। जिसके बाद वेंकट, जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपनी मिसिंग वाइफ को ढूंढने लग जाता है। लेकिन ऐसे में बहुत ढूंढने के बावजूद भी वो अपनी मिसिंग वाइफ को नहीं ढूंढ पाता। तो आखिरकार एट द एंड वेंकट अपनी वाइफ को ढूंढ पाएगा और आखिर उसके वाइफ के गायब होने के पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लग सकती है, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स, सोनी लिव साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है 47 डेज। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है सत्या नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से उसकी वाइफ बिना किसी रीजन के सुसाइड कर लेती है। अब ऐसे में सत्या अपनी वाइफ की मौत के बाद पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ टाइम बाद की, जब सत्या एक अमीर बिजनेसमैन के सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां पे इन्वेस्टिगेट करते करते उसे पता चलता है कि असल में ये कोई सुसाइड केस नहीं है, ये एक मर्डर केस है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब सत्या को पता चलता है कि असल में ये सुसाइड केस उसकी वाइफ के सुसाइड केस से जुड़ा हुआ है। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को ZEE5 प्राइम वीडियो साथ ही इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है सुमति वल्वावु। ये 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है केरला के एक छोटे से गांव की, जहां पे सुमति वल्वावु नाम का एक मोड़ है जो कि बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। अब ऐसे में गांव वालों का मानना है कि इस मोड़ के ऊपर सुमति नाम की एक लड़की की आत्मा है और अगर रात को कोई भी इस मोड़ के आसपास भी जाता है तो वो वहां से जिंदा लौट के नहीं निकल सकता। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है गांव के कुछ लोगों की, जो कि एक दिन रात को उसी मोड़ के ऊपर चले जाते हैं। अब आखिर उस मोड़ पे जाने के बाद रात को उनके साथ क्या
क्या कुछ मिस्टीरियस चीजें होने वाली है, आखिर क्या वो वहां से जिंदा लौट के निकल पाएंगे और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी और बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी देखने को मिलेगी। अगर आपको हॉरर कॉमेडी वाली मूवीज देखना पसंद है तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है साइलेंस कैन यू हियर इट। ये 2021 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े लॉयर की, जिसकी बेटी की डेड बॉडी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर मिलती है। अब ऐसे में इस मर्डर मिस्ट्री केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ACP अविनाश नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसके बाद अविनाश इस डेड बॉडी और बाकी सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो लगभग एक किलर को ढूंढ भी लेता है। लेकिन ऐसे में उस किलर को ढूंढने के बाद आगे जाके मूवी के अंदर एक ऐसा बड़ा मोड़ आ जाता है जो कि शायद आपके भी दिमाग को घुमा के रख देगा और अब सिंपल सा लगने वाला ये मर्डर केस एक बहुत बड़े मर्डर मिस्ट्री केस में बदल जाता है। तो अब आखिर इस केस की पूरी मिस्ट्री क्या है और आखिर उस जज की बेटी का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है नेत्रिकन। ये 2021 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है दुर्गा नाम की एक CBI ऑफिसर की, जिसकी एक कार एक्सीडेंट के अंदर दोनों आंखें चली जाती है और उसी कार एक्सीडेंट के अंदर उसके भाई की भी डेथ हो जाती है। अब ऐसे में अपनी दोनों आंखें खो देने के बाद दुर्गा एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाती है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे दुर्गा के शहर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक डेडली किलर आ जाता है, जो कि लड़कियों को पकड़ के उनके साथ गलत काम करता है और बाद में उन्हें बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार देता है। अब ऐसे में एक दिन इस किलर की नजर दुर्गा के ऊपर पड़ जाती है और अब ऐसे में ये किलर दुर्गा के पीछे पड़ जाता है उसे किडनैप करके उसको मारने के लिए। तो अब ऐसे में दुर्गा अपने आप को उस सीरियल किलर से कैसे बचाएगा, आखिर वो किलर कौन है और आखिर दुर्गा जो कि देख नहीं सकती इसके बावजूद भी वो अपने आप को किस तरह से बचाएगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अगर आपको सीरियल किलर टाइप की मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। तो बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है यशोदा। ये 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है यशोदा नाम की एक लड़की की, जिसकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे में पैसों की बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने की वजह से यशोदा डिसाइड करती है अपनी सरोगेशी करवाने का, जिससे कि वो सरोगेशी के थ्रू एक बच्चा पैदा करे और उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिले। जिसके बाद यशोदा एक फैसिलिटी में चली जाती है ताकि वहां पे जाके वो अपनी सरोगेशी करवा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहां पे जाने के बाद यशोदा को उस जगह के कुछ डार्क सीक्रेट पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आखिर यशोदा को उस जगह के ऐसे तो कौन से डार्क सीक्रेट पता चलते हैं और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, MX प्लेयर साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो हमारी टॉप 2 मूवी की तरफ बढ़ने से पहले गाइज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है सैल्यूट। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक पुलिस स्टेशन की, जहाँ पे एक मर्डर केस आता है। अब ऐसे में यहाँ के पुलिस ऑफिसर इस मर्डर केस के अंदर एक बेगुनाह इंसान को फंसा देते और ले देके इस मर्डर केस को क्लोज कर देते हैं। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है SI अर्जुन की, जिसे इस मर्डर केस के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का। जिसके बाद वो इस मर्डर केस को रीओपन करता है ताकि इसे इन्वेस्टिगेट करके उस असली किलर तक पहुंच सके। तो अब आखिर क्या SI अर्जुन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस असली किलर को ढूंढ पाएंगे और आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब मिस्ट्री जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी देखने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव साथ ही इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारी लिस्ट की वन ऑफ द बेस्ट मूवी से, जिसका नाम है रेखा चित्रम। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है राजेंद्र नाम के एक बूढ़े आदमी की,
व्यक्ति जो कि एक दिन फेसबुक पे लाइव जाके सबको बताता है कि उसने 40 साल पहले एक लड़की का मर्डर किया था और उस लड़की की डेड बॉडी को सेम उसी पेड़ के नीचे दफना दिया था जहाँ पे अभी वो बैठा है। और ये सब कहने के बाद में वो अपने आप को भी गोली मार के मर जाता है। अब ऐसे में विवेक नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाता है और जब वहां पे जाने के बाद विवेक खुदाई करवाता है तो उसे सही में एक लड़की का स्केलेटन मिलता है जो कि 40 साल पुराना होता है। और अब ऐसे में विवेक इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। तो अब ऐसे में क्या विवेक 40 साल पुराने मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट वगैरह आने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी और बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।